हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ एफसीआई एजीएम 2021 कंप्यूटर अवेयरनेस 5 डेज 5 मॉक टेस्ट की बेस्ट सेशन ये आपके चल रहे हैं। जहां पर आज हम लोग आ चुके हैं डे नंबर 4 पर। प्रीवियस वाले 3 सेशंस में आपने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, कई सारे कॉन्सेप्ट को आपने सीखा, जो गलतियां थी उनको आपने इम्प्रूव किया और इसी के साथ में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर सेक्शन में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। बिल्कुल आप मुझे शेयर करके जरूर बताइएगा, इस बात को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कितना आया है आपका स्कोर। और साथ ही साथ जितने भी एफसीआई के इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी तक हो चुके हैं वो आप कमेंट बॉक्स में एज वेल एज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। सभी लिंक वहां पर आपके लिए प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो चलिए देर किस बात की, देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हैव अ लुक गाइस। इट इज द fraudulent attempt to obtain sensitive information such as username and password। कह रहा है कि एक फ्रॉड होता है कंप्यूटर की दुनिया में, डिजिटल क्राइम जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड को चुरा लिया जाता है ना। कई बार जैसे फेसबुक में भी आप लोग देखते हैं कि हैक हो जाती है, तो यूजर नेम और पासवर्ड को चुराने की जो टेक्निक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, क्रैकिंग या डिजिटल स्कैम? And the correct answer is this type of mechanism is called as phishing attack। ये फिशिंग अटैक होता है। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यूजर नेम और पासवर्ड से बनता है तो फिशिंग होगा, या फिर कोई भी बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की हैकिंग, या यहां से कोई भी अमाउंट डिडक्ट हो जाना, इस तरीके की फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट को भी फिशिंग कहा जाता है। इसका मतलब कि अगर बैंक की बात हो रही हो या यूजर नेम और पासवर्ड की बात हो रही हो तो आप यहां पर आंसर क्या लगाएंगे? फिशिंग लगाएंगे। फिशिंग अटैक फेसबुक पर भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि इसी अटैक के थ्रू, फिशिंग अटैक के थ्रू ही हम फेसबुक को क्लोन भी कर सकते हैं। यानी बिल्कुल वैसे ही फेसबुक या किसी भी वेबसाइट को हम बना सकते हैं जैसे उसका लुक एंड फील होता है, बस यूआरएल में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। और टू कॉपी यानी क्लोनिंग ऑफ ए वेबसाइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फिशिंग। किसी भी वेबसाइट का एज इट इज क्लोन कर लेना या कॉपी कर लेना या रेप्लिका क्रिएट कर लेना, ये भी आपका फिशिंग अटैक में ही काउंट होता है। क्लियर है? ट्रोजन हॉर्स आप लोग जानते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा अटैक है जहां पर ये अपने आप को बहुत शरीफ दिखाता है, प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, लेकिन होता नहीं है। छुपकर इंफॉर्मेशन को गेन करना या छुपकर अटैक करना, ये आपका ट्रोजन हॉर्स है। लेकिन एक चीज जो एग्जाम में आपको ट्रोजन में मिलेगी वो क्या? इट प्रिटेंड टू बी यूजफुल। ये दिखाता है अपने आप को यूजफुल लेकिन होता नहीं है। और वायरस आप लोग जानते हैं, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन गाइस, हैव अ लुक। वेब एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज, कह रहा है जो वेबसाइट का एड्रेस होता है या वेब एड्रेस होता है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? आईपी एड्रेस कह सकते हैं क्या, यूआरएल, वेब पेज, होम पेज, या नन ऑफ दीज? सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द करेक्ट आंसर? एब्सोल्युटली गाइस, द करेक्ट आंसर इज यूआरएल। यानी वेबसाइट एड्रेस बोलें या यूआरएल बोलें, बात एक ही है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट। और ये क्वेश्चन एफसीआई ने 2 बार अभी तक अपने अलग अलग एग्जाम में पूछा है एज इट इज। और अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। इसमें से ऑड वन कौन सा है? मॉनिटर, कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, विंडोज या हार्ड डिस्क ड्राइव? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं तो मेरी तरफ से एक चॉकलेट बनती है आपके लिए। तो पिक द ऑड वन आउट, यहां पर कौन सा सही है? करेक्ट आंसर है यहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑड है, कैसे देख लेते हैं। मॉनिटर
ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, फ्लॉपी ड्राइव स्टोरेज है और हार्ड डिस्क ड्राइव भी स्टोरेज है। यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज मैकेनिज्म पर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। यानी इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट भी डिवाइस आपको यहाँ पर दिख रही है और स्टोरेज भी दिख रही है। लेकिन विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इनमें से अलग है, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दीज टैग्स व्हेन प्लेस्ड ऑन एन एनिमल, कह रहा है जब इन टैग्स को एनिमल के ऊपर प्लेस किया जाता है, कैन बी यूज टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक इन अ डेटाबेस ऑल ऑफ द एनिमल्स मूवमेंट। तो इन टैग की मदद से एनिमल्स यानी जानवरों की सभी मूवमेंट को कैप्चर किया जा सकता है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को फाइंड आउट किया जा सकता है कि वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, या हर एक एक्टिविटी को देखा जा सकता है। तो बताइए इस तरीके के टैग को क्या बोलते हैं? पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, आरएफआईडी, जीपीएस, बीसीआर या क्यूआर कोड। एंड द करेक्ट आंसर इज आरएफआईडी। यानी ये टैग्स कहलाते हैं आपके आरएफआईडी टैग्स, जो एनिमल्स के ऊपर प्लेस किए जाते हैं उनके मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और आरएफआईडी की फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। ये अप्रोक्सीमेट 1 बिलियन बाइट के बराबर है। क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? किलोबाइट, बिट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट? तो जब भी क्वेश्चन में बिलियन लिखा हो तो आंसर हमेशा होगा जीबी यानी गीगाबाइट। तो बिल्कुल सही आपका आंसर बनेगा थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज। कह रहा है उनमें क्या अंतर होगा, उस अंतर को बताइए। वो लोग जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और वो जो कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते, उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, जो डिवाइड है, उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट डिवाइड, वेब डिवाइड, ब्रॉडबैंड डिवाइड या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज डिजिटल डिवाइड। यानी वो लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, और वो जो कंप्यूटर का यूज नहीं करते, उनके बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर? कह रहा है कंप्यूटर के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं और इनका सही ऑर्डर क्या होगा? तो अरेंज आपको करना है एक ऑर्डर के तहत। प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज, इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, या इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज, या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज आईपॉस के नाम से इसको जाना जाता है। यानी पहले इनपुट आएगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर उसे आउटपुट में कन्वर्ट किया जाएगा और फाइनली होगी उसकी स्टोरेज। यानी यहां पर करेक्ट आंसर आपका बनता है फोर्थ वन, आईपीओएस, आईपॉस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर चिप that reside inside other devices such as your car or your electronic thermostat। कह रहा है एक स्पेशली डिजाइंड चिप्स हैं जिनको कार के अंदर लगाया जाता है या अलग अलग तरीके की डिवाइसेस में लगाया जाता है। मोबाइल फोन में भी लग सकती है, स्मार्ट वॉच में भी लग सकती है। तो ऐसी स्पेसिफिकली डिजाइंड की गई चिप्स को क्या बोलते हैं? सर्वर, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, रोबोटिक कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, या ऑल ऑफ दीज? तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो स्पेसिफिकली किसी के लिए बनाए गए हैं उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और ऐसी डिवाइसेस को या ऐसे कंप्यूटर्स को एम्बेडेड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहां पर होगा आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट वन, दे आर वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज। और ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
देखिएगा, कह रहा है ये एक वर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करती है अपने लिए। ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? कंट्रोल वर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिजर्व्ड कीज, या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज रिजर्व्ड वर्ड्स। यानी कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको यूज करती है उनको समझती है ना, तो उनको रिजर्व्ड वर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट, the most frequent used instruction of a computer program are likely to be fetch from। कह रहा है बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर प्रोग्राम में कहां से फेच किए जा सकते हैं। यानी वो इंस्ट्रक्शन जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं पर स्टोर हो जाते हैं जाकर, और फिर वहां से हम उनको फेच कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो वो जगह कौन सी है? हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रैम, रजिस्टर, या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज कैशे मेमोरी। तो जितनी भी ऐसी फाइल हैं जो हम डेली बेसिस में एक्सेस करते हैं, फ्रीक्वेंट एक्सेस करते हैं, वो हमारी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, और नेक्स्ट टाइम जब हम ओपन करते हैं ऐसी फाइल्स को तो कैश मेमोरी से वो फाइल निकल के हमारे सामने आ जाती हैं। क्लियर है? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? इनमें से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का कौन सा टाइप नहीं है? ब्रॉडबैंड का मतलब होता है हाई स्पीड कनेक्शन। तो यहां पर हाई स्पीड कनेक्शन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? केबल। केबल तो हाई स्पीड होती है ना, जहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत हाई स्पीड पर काम करती है। डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो सकता है। डायल अप, ये आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो आंसर यहां पर बनेगा डायल अप इज नॉट अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन टाइप। सैटेलाइट भी आप जानते हैं हाई स्पीड होती है, तो आंसर मिल गया है हमें, दैट इज डायल अप कनेक्शन। अगला देखिए, सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स दैट हैज अ मैलिशियस इंटेंट इज नोन एज। कह रहा है सॉफ्टवेयर जैसे कि वायरस हो गया, वॉर्म यानी राइट वंस रीड मैनी, ट्रोजन हॉर्स मैलिशियस इंटेंट यानी हमें नुकसान पहुंचाने की कल्पना से, या आप कह सकते हैं हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? स्पाईवेयर, एडवेयर, स्पैम, मैलवेयर, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो वायरस हो गया, वॉर्म या ट्रोजन या रैंसमवेयर, ये सब आपके मैलवेयर में आते हैं। डीडीओएस जो कि काफी फेमस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये भी आपका मैलवेयर अटेम्प्ट है। नेक्स्ट वन, लाइनेक्स इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनस टोरवाल्ड जी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। यूनिक्स का ये एडवांस्ड वर्जन कहलाता है ना। आपको बताना है ये किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स, विंडोज, मैक, या सिंगल यूजर। सिंगल यूजर तो नहीं है क्योंकि ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सर्वर में भी किया जाता है। तो लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और यहाँ पर एडिटिंग भी की जा सकती है अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट वन, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। कह रहा है जब भी हम किसी भी पोर्टल या वेबसाइट पर लॉगिन नेम और पासवर्ड डालते हैं तो इस तरीके के वेरिफिकेशन को क्या कहा जाता है? कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग इन, या नन ऑफ दीज? तो बिल्कुल ये ऑथेंटिकेशन होगा कि वो पर्सन ऑथेंटिक है या नहीं है। इसकी पहचान किसके थ्रू होगी? जब वो करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड यानी अपने क्रेडेंशियल्स को सही से इनपुट कर पाएगा, तभी वो ऑथेंटिक है। दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट वन, इफ अ वर्ड इज टाइप दैट इज नॉट इन वर्ड्स डिक्शनरी। कह रहा है जब कोई भी वर्ड टाइप किया जाता है और वो डिक्शनरी में ही नहीं होता, अ डैश वेवी लाइन अंडरलाइन अपीयर्स बिलो द वर्ड। तो इस केस में एमएस वर्ड में कौन सी लाइन शो हो जाती है? जब वो उस एमएस ऑफिस की अगर डिक्शनरी में ही नहीं है वो वर्ड, लेकिन वो वर्ड तो सही है ना, लेकिन डिक्शनरी में नहीं है, तो इस केस में वो इसको स्पेलिंग एरर की तरीके से ट्रीट करता है।
और रेड लाइन से यहां पर उसे शो करता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज रेड लाइन इफ द वर्ड्स इज नॉट इन द डिक्शनरी। और ग्रीन लाइन का मतलब होता है ग्रामेटिकल एरर, अगर ग्रामेटिकल एरर है तो ग्रीन लाइन से शो कर देगा। ब्लू लाइन का मतलब है कॉन्टेक्सचुअल एरर। कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर का मतलब होता है कि वो स्पेलिंग तो सही है लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब है आपका ब्लू यानी कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर, ब्लू लाइन। नेक्स्ट देखिए, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन अ वर्कशीट आर कॉल्ड। कह रहा है एमएस एक्सेल में वर्कशीट होती है। बाय डिफॉल्ट आप देखते हैं पुराने वाले केस में 3 वर्कशीट होती थी, आजकल एक ही होती है बाय डिफॉल्ट। और मैक्सिमम आप जितनी भी चाहें उतनी वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं इनको क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट, शीट, ब्लॉक लाइंस, सेल या ग्रिड लाइन? एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रिड लाइन। देखिए, सेल का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट या एक्सेल की जो सबसे छोटी यूनिट है वो सेल है। और सेल आपका वो पोर्शन है जहां पर रो और कॉलम्स आकर मिलते हैं, यानी द प्लेस वेयर रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेल। लेकिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉम्बिनेशन ये ग्रिड लाइंस क्रिएट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इन वर्चुअल मेमोरी रैम टेक्स स्पेस फ्रॉम। देखिए, अभी हम लोगों ने वर्चुअल मेमोरी की बात की थी, जहां पर वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि रैम का साइज कम है और रैम को लग रहा है कि हमें अब मेमोरी उधार मांगनी पड़ेगी। तो हमने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में भी कि रैम इस केस में जो मेमोरी है वो हार्ड डिस्क से उधार मांग लेती है, यानी स्पेस हार्ड डिस्क से उधार मांग लेती है। तो यही यहां पर पूछ रहा है कि रैम वर्चुअल मेमोरी के केस में स्पेस को किससे उधार मांगती है? रोम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी या डायनेमिक रैम? एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम हार्ड डिस्क। क्लियर है? वेरी गुड। अगला देखिए, द ईमेल एड्रेस प्लेस्ड अंडर डैश विल रिमेन हिडन फ्रॉम अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द ईमेल। कह रहा है ईमेल एड्रेस जब हम इस ऑप्शन के द्वारा इस्तेमाल करते हैं तो ये हाइड कर देता है रेसिपिएंट के एड्रेस को। यानी जब सेंडर जो है वो ईमेल एड्रेस लिखता है इसमें रख के, तो रिसीवर के जितने भी एड्रेस हैं वो कोई देख नहीं सकता। हर किसी को इंडिविजुअल तरीके से मेल मिलता है और वो मेल किस किस को भेजा गया ये नहीं देख सकता। तो बिल्कुल आंसर इस केस में होगा BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। समझ में आ गया है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या करती है? अलाउ यू टू हाइड रेसिपिएंट्स इन ईमेल एड्रेस, यानी रिसीवर की आईडी को, रिसीवर की ईमेल आईडी को हाइड कर देती है वाया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द मूविंग टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन वेबसाइट आर नोन एज। कह रहा है वेबसाइट में जो चलता हुआ टेक्स्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? HTML में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिजाइन करने के लिए। तो एक आप लाइन देखते हैं जो चलती हुई लाइन होती है, मूविंग टेक्स्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं? बिटमैप, मार्क्यू, टेक्स्ट स्टेलर, एनिमेटर या नन ऑफ दीज? वेरी गुड गाइज, एंड द करेक्ट आंसर इज मार्क्यू। HTML में मार्क्यू टैग भी होता है जिसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को मूविंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, किसी भी ऑर्डर में इसको मूव करवा सकते हैं। मार्क्यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस, बताइएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF फाइल आप लोग सब जानते हैं, ये एक ऐसी फाइल होती है जो नॉन एडिटेबल फाइल है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि नॉन एडिटेबल फाइल का नाम बताइए, तो आंसर है PDF एक्सटेंशन होता है वो। और PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी यहां पर थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज कॉल्ड PDF। और ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है बेसिकली? तो आंसर है एडोब। एडोब कंपनी की जो फाइल्स होती हैं वो
.pdf एक्सटेंशन की होती हैं, जिसको एडोब रीडर की मदद से हम लोग ओपन या एडिट कर सकते हैं। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। समझ में आ गया होगा आई होप। तो आउट ऑफ 20 कितना किया आपने स्कोर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पा रहा है, और क्या अंदर से ये फीलिंग अब आ रही है आपको कि आप कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे? बिल्कुल आप करेंगे। तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करके बताइएगा। कोई भी आपके कमेंट्स हों उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।